काबुल एयरपोर्ट पर सिलसिलेवार धमाके में अब तक 72 लोगों की मौत, 140 से अधिक घायल। जो बाइडेन ने काबुल हवाई अड्डे पर हमलेवारों को दी चेतावनी, कहा सटीकता के साथ मिलेगा करारा जवाब। पिछले 24 घंटे में 44,658 कोरोना संक्रमण के नए केस आए सामने, 496 लोगों की गई जान। एकनाथ खड़से पर कसा ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच की गई प्रॉपर्टी। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच, इंग्लैंड की पकड़ मजबूत, भारत से चमत्कार की आस। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के बड़वानी की, जहां पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं पूर्व मुस्लिम समाज जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल ने गुरुवार को कोरोना का दूसरा टीका लगवाया। इसी दौरान डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल ने सर्व समाज के लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की भी अपील की। आपको बता दें कि पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं पूर्व मुस्लिम समाज जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल की सरपरस्ती में कोरोना टीकाकरण को लेकर इससे पहले भी मुस्लिम कम्युनिटी बड़वानी द्वारा प्रशासन के सहयोग से टीकाकरण कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवाया था। मेरी सब समाज से अपील है कि जान है तो जहान है, तो सब ये कोवैक्सीन लगवाएं और महामारी से बचें। चाहे सावधानी में ही सुरक्षा है। अच्छा, इससे नुकसान कुछ नहीं है। मेरी सबसे अपील है सब समाजों से कि सब अपने आप आएँ और ये टीका लगाएं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी कार्यालय में हो रही बैठक पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि पार्टी में बैठकें होती रहती है। आज की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिवप्रकाश जी भी मौजूद दिखे। बैठक में अध्यक्ष की बैठक का एजेंडा भी रखा गया और आगामी उपचुनाव, पार्टी संगठन के कामकाज पर चर्चा की गई और जिम्मेदारियों की भी पूरी समीक्षा इस बैठक के दौरान की गई है। देखिए, चुनाव कोई भी हो हमेशा चुनौती होता है। चुनाव को हम लोग चुनौती के रूप में ही लेते हैं और उस दृष्टि से पार्टी तैयारी कर रही है। तो बहस के साथ ऊर्जा मंत्री के बंगले पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हबीबगंज पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बुधवार को कांग्रेसी ने महंगी बिजली के विरोध में बहस के आगे बीन बजवाई थी और इसी संदर्भ में अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। ये कल दिनांक को थाना भिलवल क्षेत्र में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उनके द्वारा शिवाजी नगर में जो विरोध प्रदर्शन था उसमें पशुओं को भी इन्वॉल्व किया गया और उनको भी अपने साथ में रखकर ही पूरा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हम लोगों ने 188 से 47 की कार्रवाई करी है। साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम भी हम लोगों ने इसमें लगाया हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा ये जो इसमें पशुओं को इन्वॉल्व किया गया वो सही नहीं था और उस तथ्य के लिए हम लोगों ने इसमें पशु क्रूरता अधिनियम भी लगाया हुआ है। इसमें करीब 7 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने नामजद एफआईआर दर्ज करी है और बाकी अन्य जो है उन वीडियो फुटेज के आधार पर उनको भी चिन्हित करें। तो भोपाल में नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख ठगी की करने का पूरा मामला ये सामने आया है। जालसाज ने सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर फरियादी से 3 लाख रुपए की ठगी कर डाली। छोला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर मामला भी दर्ज किया। वल्लभ भवन में सरकारी नौकरी दिलवाने में झांसा देकर जालसाज ने 3 लाख रुपए की ठगी करके फरार हो गया था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया। आरोपी ने फरियादी को अच्छी जान पहचान होने का हवाला देकर फरियादी को झांसे में लिया और फिर उससे 3 लाख रुपए की ठगी कर डाली। जब लंबे समय तक नौकरी नहीं लगी तो फरियादी ने उससे पैसे वापस मांगे, लेकिन उसने पैसे वापस नहीं दिए।
तो वहीं बजांग थाना क्षेत्र के आवास टोला में मेंढा झोड़ी नाला में स्टॉप डैम में एक युवक का शव मिला, जिसे देखने ग्रामीण की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम राम यादव बताया गया है। तो इस बीच एक बड़ी खबर दतिया से सामने आ रही है। दतिया से बड़ी खबर, गौशाला के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार हुआ घायल। बाइक से इंदरगढ़ की ओर जा रहा था युवक। फिलहाल युवक को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। बरपीर से जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हालांकि बाइक सवार की बाल बाल जान बच गई है। बाइक सवार को इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। तो डिंडोरी जिला मुख्यालय में खाद वितरण को लेकर आक्रोशित किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। खाद गोदाम के वितरण केंद्र के सामने डिंडोरी मंडला स्टेट हाईवे सहित बस स्टैंड में सड़क जाम कर दी गई। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित किसानों ने हंगामे और सड़क जाम की जानकारी लगते ही मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस पहुंच गई और पुलिस के अधिकारी भी खाद वितरण केंद्र पर पहुंचकर किसानों की समस्या को जानना चाहे और सड़क जाम कर रहे किसानों को समझाइश भी दी गई। पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण शुरू किया गया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों के साथ ही सोसाइटी के माध्यम से भी खाद वितरण के आदेश दिए गए थे, पर सोसाइटी में खाद नहीं होने से किसानों को जिला मुख्यालय पर आकर खाद लेना पड़ता है। तो खबर ग्वालियर से है, जहां हिंदू महासभा के पदाधिकारियों में मंगल नर्सिंग होम और उसके संचालन डॉक्टर दीपक अग्रवाल पर बच्चों की हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। अर्थी निकाली गई और इसी संदर्भ में फूलबाग चौराहे पर अंतिम संस्कार भी किया गया। आपको बता दें कि आए दिन बच्चों की मौत होती रहती है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। हिंदू महासभा के नेताओं ने मांग की है कि मंगल नर्सिंग होम को सील किया जाए और डॉक्टर दीपक अग्रवाल को सजा दी जाए। उन्नीस जुलाई को बच्चे की हालत पूरी तरह स्वस्थ थी। वर्मा नर्सिंग होम में, अग्रवाल नर्सिंग होम में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे मेरी वाइफ को, और उन्होंने सजेस्ट किया बच्ची का वेट कम होने की वजह से कि आप थोड़ा इसको नर्सिंग केयर में रख लें। तो उसके साथ में चूंकि जुड़वा थे तो दोनों चले गए। बच्चा पूरी तरह से फिट था, उसको ना किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी शुरू से ही, पहले दिन से ही। भर्ती करने के बाद 6 दिनों तक उन्हें दुनिया भर की जांच की बिल बनाने के नाम पे, लेकिन सभी जांचों में पूरी तरह फिट था, फीडिंग ले रहा था। 19 तारीख को मैंने उनसे बोला जुलाई में कि बच्चा जब पूरी तरह स्वस्थ है तो इसको घर भेजिए, बच्ची थोड़ा अंडर वेट है तो उसको 2-4 दिन रखना है तो रख लीजिए। तो उन्होंने नहीं किया, बोला आप कल ले जाइएगा। और नेक्स्ट डे में जब मैं जाता हूँ तो सूचना देते हैं कि बच्चे की हालत थोड़ा बिगड़ गई है, ऑक्सीजन में रखना पड़ेगा। आधे घंटे बाद पता चला कि उसको वेंटिलेटर पे ले लिया है, और उसके बाद हमसे ब्लड और प्लाज्मा का रिक्वायरमेंट चालू हो गया। अपने ग्वालियर शहर में एक नर्सिंग होम है, मंगल नर्सिंग होम, जिसका संचालक है डॉक्टर दीपक अग्रवाल। काफ़ी समय से, पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, और कई लोग ऐसे इस शहर में मौजूद भी हैं जो बेचारे उस दुख की घड़ी में दुख को काट रहे हैं, जिनके बच्चे गए हैं। आए दिन बच्चों की हत्या करता है ये व्यक्ति को सुबह 10 बजे बोल देता है पैसे जमा करा, उसके बाद रिपोर्ट बताएंगे। पहली कहानी इसकी। 19 जुलाई को बच्चे की हालत पूरी तरह स्वस्थ। तो तहसील क्षेत्र के तहत आने वाले सिगोन ग्राम पंचायत में स्थित नयापुरा सिगोन मार्ग पर केवट समाज के 1 दर्जन परिवार कीचड़ गंदगी के बीच नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस मार्ग पर अवैध रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली के चलते ये मार्ग पूरी तरीके से कीचड़ गंदगी से सराबोर हो गया। अनेकों बार इस मार्ग के ऊपर मुरम डालने के अनेकों बार शिकायत भी की गई, लेकिन फिलहाल शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।
करीबन 25-30 वर्षों से हम यहाँ लोग खेत पे रह रहे हैं और यहाँ पे ये जो मार्ग है आपका क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, कीचड़ मचा हुआ, बारिश में क्या होता होगा आप बारिश लोग? में निकलने की बहुत दिक्कत आती है। और इस संबंध में किस किस को अवगत कराया ये बताएं। इस संबंध में सरपंच को भी अवगत कराया हम लोगों ने और हेल्पलाइन पे भी शिकायत की है क्या? हेल्पलाइन मुख्यमंत्री की? हाँ शिकायत की है। तो होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब नगर में चोरी की घटना हुई, इससे पहले भी चोरी की दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर होशंगाबाद मुख्य मार्ग पर पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए व्यापारियों के द्वारा चक्का जाम किया गया था, लेकिन आज तक उन चोरों का पता पुलिस नहीं लगा पाई। बुधवार देर रात होशंगाबाद हरदा मुख्य मार्ग पर NSUI जिलाध्यक्ष के घर को शातिर चोरों ने अपना निशाना बनाया। उनके घर से सोने के आभूषण सहित नकदी समेत अन्य सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। पूरे मामले की जानकारी तब लगी जब गुरुवार रात NSUI जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज रघुवंशी अपने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित घर पहुंचे तो गेट में ताला खुला हुआ देखा और सभी हैरान रह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो इंदौर में बुधवार को राजवाड़ा से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक कांग्रेसियों द्वारा राजनीतिक रैलियों को छूट और धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया गया है और मौन रैली निकालकर कलेक्ट्रेट ज्ञापन भी सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता देने के लिए पहुंचे थे। पूरे मामले में रावजी बाजार थाने में विधायक पूर्व मंत्री सहित 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर FIR भी दर्ज की गई है। कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं पर शासकीय कार्य में बाधा में चिंटू चौक से रमेश खान, दौलत पटेल, अनवर कादरी, अनवर दस्तक, निखिल वर्मा सहित 200 लोगों पर धारा 353 के तहत FIR दर्ज की गई। विधायक पर धारा 188 के तहत संजय शुक्ला, जीतू पटवारी सहित नगर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, सदाशिव यादव, देवेंद्र यादव, सुजय चड्ढा व पंकज रघवी पर भी मामला दर्ज किया गया। पर प्रदर्शन किया गया था, आज उसमें कुछ अपराध पंजीबद्ध हुआ है। आज कलेक्टर कार्यालय पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था और नियमों का उल्लंघन करने पर और जो अनुमति उन्हें दी गई थी उसकी शर्तों का उल्लंघन करने के संबंध में धारा 188 में जो है वो तकरीबन 250-300 कार्यकर्ताओं पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वहीं इंदौर के लसूड़िया इलाके में एक छात्र के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना सामने आई, जिसमें उसके साथी छात्रों ने ही नशीला पदार्थ देकर एक के बाद एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने देर रात छात्रा की महिला मित्र सहित 3 छात्रों को आरोपी बनाया। घटना के बाद से सभी फरार हैं। SP आशुतोष बागरी के मुताबिक घटना 23 अगस्त की है। पुलिस चारों छात्रों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक तीनों छात्र आशीष, निकुल और हितेश ने छात्रा के अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद इस मामले में पूछताछ भी की जाएगी। गैंग रेप का मामला सामने आया लसूड़िया में, पूरा क्या है सब? परसों जो है कुछ बच्चों का एक ग्रुप जिसमें कि 2 लड़कियां थीं और 3 लड़के थे, मांडो घूमने के लिए गए थे और घूमने के बाद ये वापस आए। इसमें कल एक बच्ची आई, उसने एक आवेदन दिया पुलिस थाना लसूड़िया में कि उसको जो है वो अपने साथियों के साथ मांडो गई थी। जब लौट के आई तो उसमें उसके साथियों ने उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया और एक दोस्त के कमरे में लेकर के गए जहां उसके साथ जो है गलत काम हुआ। इसको लेकर के मामला पंजीबद्ध किया गया है। तो जबलपुर नया मोहल्ला निवासी हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक प्राणघातक हमले करने वाला भतीजा मोहम्मद शहबाद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके ऊपर NSA की कार्रवाई भी की गई और इनके पास से विदेशी राइफल भी जब्त किए गए। इससे पहले भी इनके ऊपर बहुत से मामले दर्ज हैं और NSA भी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन लगातार इनके अपराधों का सिलसिला जारी रहा। कई घटनाओं को भी ये अंजाम दे चुकी हैं और इनके द्वारा और पहले से भी इनके ऊपर भूमाफिया अभियान के तहत 3 करोड़ की लागत से दरबार रेस्टोरेंट अवैध रूप से निर्माण किया गया था, उसे शासन प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया।
हुई है जिसमें गोमती थाने के इंस्पेक्टर अब्दुल रजाक इनको गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध एनएसी की कार्रवाई भी की जा रही है। कल इनके विरुद्ध 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे। एक थाना विजयनगर में जिसमें इनकी निशानेदेही पे एक गैरेज में इनकी जहाँ कार रिपेयर होनी गई थी, इन्होंने संदेह के आधार पर अपने लड़के भेज के उस व्यक्ति को प्राणघातक हमला करवाया था, जिसके फलस्वरूप थाना विजयनगर में 307, 147, 148, 427, 120B का मुकदमा कायम किया गया। तो जबलपुर के शासकीय जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के बाहर मानवता को तार तार कर देने वाला दृश्य देखने को मिला है। चिकित्सालय के बाहर 2 मरीज मद्रासन अवस्था में पड़े थे और एक व्यक्ति के सर पर गैंग्रीन भी हो गया था, जबकि दूसरे व्यक्ति के पैर में गैंग्रीन हो गया था और वो खुले पेशाब घर में पड़े हुए थे। राहगीर वहां से निकल रहे थे। किसी ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। शहर के समाजसेवी गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया। अरे हमको कंट्रोल रूम से सूचना आया, मैं आया यहाँ पर देखा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं इनायत भाई को फ़ोन किया, वो आए तत्काल, तो स्ट्रेचर लाए हम लोग दोनों, तो उस पर रख कर मैं विक्टोरिया ले जा रहा हूँ। ये विक्टोरिया के सामने राजेश की दुकान है दवाई की। यहाँ पड़े हुए 2 व्यक्ति नाली में पड़े हुए थे, जिनको एक व्यक्ति को सर में बहुत ज़्यादा गैंग्रीन है, आधा सर करीब नहीं है उनका, और एक व्यक्ति के पैर में गैंग्रीन है, वो भी पेशाब घर में पड़ा हुआ है। पुलिस कंट्रोल रूम से भैया का फ़ोन आया कि यहाँ ऐसे कुछ लोग पड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों को ये जानकारी दी, मगर कोई उन व्यक्तियों को उठाया नहीं। तो जबलपुर के शासकीय जिला चिकित्सालय विक्टोरिया से मानवता के पूरे शर्मसार कर देने वाली हम आपको ये खबर बता रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रीवा की, जहां रीवा जिले में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह के द्वारा आज हनुमान तहसील परिसर में हनुमाना एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दौरान पूर्व विधायक का कहना है कि इन दिनों हनुमाना क्षेत्र में लगातार भाजपा नेताओं के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रही हैं, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व विधायक ने साफ कर दिया है कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया ऐसे ही चलता रहा तो क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लग पाएगा और आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। विभिन्न विभागों से संबंधित मांगों को लेकर के उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो उससे हम लोग समुचित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। शासकीय नियम निर्देशों के मुताबिक जो कार्य करना चाहिए किया जाना चाहिए, उसको हम देखेंगे। जैसे उन्होंने ट्रांसफार्मर के बारे में बताया है, गौशाला के बारे में बताया है, एक रास्ता अवरुद्ध है उसके बारे में उन्होंने बताया है, और कुछ दिन पुस्तिकाओं को लेकर के बताया है, कुछ वर्षा में अतिवृष्टि कारण लोगों के मकान गिरने के संबंध में बताया है। तो चूँकि पटवारी भी हड़ताल की है तो कई चीज़ को तत्काल हम नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारे प्रायोरिटी लिस्ट का मैटर है, इसको हम दिखाएंगे। देश के हालात को लेकर के प्रदेश की स्थितियां जो हैं, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, शिक्षा के साथ अत्याचार हो रहा है, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के खास करके हनुमाना मऊगंज में प्रशासन दबाव में आकर के आम जनों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, गौशाला की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज ज्ञापन कार्यक्रम। तो फर्जी लोकायुक्त पुलिस अधिकारी बनकर रुपए ऐंठने वाला शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और 26 अगस्त को फरियादी कृपाराम आदिवासी द्वारा पुलिस अधीक्षक को अनावधक राजकुमार विश्वकर्मा द्वारा फर्जी लोकायुक्त पुलिस बनकर आवेदक का फोन आया था और आवेदक ने डराया धमकाया भी था, जिसकी जांच की गई। जांच होने के बाद अनावेदक के विरुद्ध अपराध संख्या 301, 21 धारा 417, 419, 420, 384, 389 और 66 GIG के एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया। जो फर्जी लोकायुक्त पुलिस अधिकारी बनकर सहकारी कर्मचारी एवं लोगों से डरा धमका रहे और रुपये ऐंठा करता था। बाद में आरोपी की बतारसी हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा
कार्रवाई करने की मांग की गई। आज दिनांक फरियादी कृपाराम आदिवासी निवासी जतारा ने माननीय एसपी महोदय को आवेदन पत्र दिया, जिसमें बताया कि एक टीकमगढ़ का आरोपी है राम कुमार विश्वकर्मा, उसके द्वारा लोकायुक्त पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी की जा रही है। और इस संबंध में जब जांच आवेदन जतारा से थाना से करवाया गया तो ज्ञात हुआ कि वह प्रोफाइल पिक्चर में डीएसपी की फ़ोटो लगा के डीएसपी अधिकारी के रूप में फरियादी कृपाराम आदिवासी से, जिसकी रिकॉर्डिंग है, उससे पैसे की ठगी कर रहा था। तो खरगापुर कॉलेज की मांग को लेकर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी के साथ आज संपूर्ण नगर के लोगों ने नारेबाजी करते हुए हनुमान चौराहे पर एक साथ खरगापुर तहसीलदार जन्मेजय मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर खरगापुर थाना प्रभारी नीतीश जैन एवं पुलिस स्टाफ मौजूद दिखा। ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान नगर खरगापुर में स्वीकृत महाविद्यालय के भवन को नगरीय क्षेत्र सीमा पे होना चाहिए, ये कहा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा में घोषणा भी की थी, लेकिन खरगापुर में कॉलेज नहीं बना। आज खरगापुर नगर एवं खरगापुर क्षेत्र के सभी व्यक्तियों ने, हम सब ने मिलकर माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है कि खरगापुर में ही शासकीय महाविद्यालय खोला जाए। 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खरगापुर में शासकीय महाविद्यालय खोलने की मांग को हमारी मांग को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया था कि जो शासकीय महाविद्यालय खुलेगा वो खरगापुर में ही खुलेगा। लेकिन 2013 से 2021 हो गई है, कोई मांग हमारी नहीं मानी गई। इस विषय पर हम लोगों ने आज माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया। खबर टीकमगढ़ से है, जहां खरगापुर थाना प्रभारी नीतीश जैन द्वारा बताया गया है कि जब वो 2 दिन पहले अपने शासकीय कार्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से वापस खरगापुर लौट रहे थे, उसी समय जानकारी लगी कि जिला अस्पताल में एक महिला ने 2 बच्चे को जन्म दिया है और उसे ब्लड की ज़रूरत भी है। तब थाना प्रभारी नीतीश जैन एवं आरक्षक गौरीशंकर लोकायुक्त रक्तदान के लिए पहुंचे और जिला अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने महिला मनीषा कौल निवासी नौगांव को अपना रक्त दिया। मैं अपने शासकीय कार्य से टीकमगढ़ गया हुआ था एसपी ऑफिस, तो वहीं पर रात्रि में करीब 8-9 बजे जानकारी मिली थी कि एक महिला है मनीषा कौल, तो उनकी डिलीवरी हुई है, 2 बच्चियां पैदा हुई हैं, उनको खून की काफ़ी आवश्यकता थी। तो जिला अस्पताल जाकर मेरे द्वारा और मेरे गौरीशंकर द्वारा वहाँ पर रक्तदान किया गया। मैं अपने तो खबर विदिशा से है, जहां प्रशासन ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सालों पुरानी मस्जिद में भवन में बनी करीब 20 दुकानों पर संबंधित व्यक्ति को कब्जा दिलाने की कार्रवाई की। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में बनी मस्जिद मदीना के बाहर बड़ी संख्या में कोतवाली पुलिस मौजूद रही। करीब शाम तकरीबन 6 बजे के लगभग स्थानीय प्रशासन के राजस्व विभाग अधिकारी मस्जिद मदीना पहुंचे, जहां मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आशिक मोहम्मद को उच्च न्यायालय के आदेश पर भवन में बनी करीब 20 दुकानों पर कब्जा दिलाया। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के पालन में हमारी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। क्या कार्रवाई हुई है सर? कब्जा हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित। ये हमारी पैतृक संपत्ति है, मेरे फादर और ग्रैंडफादर के नाम से ये परचेज की गई थी 9/10/1947 को। इसको रजिस्टर्ड जो है एक मॉर्गेज रखा गया था सिरवंश की श्रीमती राधाबाई के पास 9/10/1947। 9/10/1947 को जब मॉर्गेज हुआ, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक किराएदार उन्होंने रखा, मिसेज सिरवंश की जो राधाबाई। पोजीशन आपका ही था? पोजीशन ऑलरेडी हमारा था, लेकिन उसके बाद जब 9/10/47 को हमने इसको मॉर्गेज किया तो उस टाइम पर जो है यहाँ पर एक किराएदार आए थे, गुनाह के थे, उनका नाम था सुख स्वरूप, जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर थे और इनकम टैक्स कमिश्नर संभवतः इंदौर होकर रिटायर्ड हुए हैं। उनसे 1952 से केस चला, जो 1984 में जाकर जो है हम उसमें विन किए। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।